हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम आज स्टार्ट करने लगे हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन, जिसको हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में लैब का नाम देते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब कैसे, इसमें क्या करना है, ये होती क्या है, सारा कुछ हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। कि चूँकि आज ये पहला लेक्चर है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट होगा, कुछ बेसिक्स होंगी इस चीज़ के बारे में। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके टाइटल से स्टार्ट करता हूँ। टाइटल है जी इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक वर्ड है जी ड्राइंग का। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताएं, ज़िंदगी में आप लोगों ने अभी तक कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होगी। आपने कोई ना कोई मूवी अभी तक ज़रूर देखी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि चलें ज़रा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और ज़रा सोचें कि आपकी ज़िंदगी की फ़ेवरेट मूवी कौन सी है। ठीक है, तो आपके ज़हन में कोई नाम आए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरी ज़िंदगी की जो फेवरेट मूवी है ना, उसका नाम है जी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। अब ये मैं अचानक पढ़ाते पढ़ाते ड्राइंग से 3 इडियट्स पे क्यों चला गया हूँ? वो मैं इसलिए चला गया हूँ कि मैं आपको लिंक करना चाह रहा हूँ 3 इडियट्स को ड्राइंग के साथ। वो क्यों? क्योंकि किसी भी मूवी का जो टाइटल होता है ना, टाइटल, वो हमें 3 घंटे की स्टोरी के बारे में बताता है। मतलब मैंने टाइटल देखा 3 इडियट्स, तो मेरे जहन में फ़ौरन एक ब्लर इमेज बना कि यार वो एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर 3 बंदे होंगे जो कि डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें करते होंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब एक मैं फ़िल्म डाउनलोड करता हूँ तो मेरे जहन में एक ब्लर इमेज बनता है, और वही चीज़ आपको पता है कि 3 घंटे की स्टोरी उस टाइटल के गिर्द एंड गिर्द घूमती है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जब मैं अपने सब्जेक्ट को डील करता हूँ तो मेरे पास उस चीज़ की ब्लर इमेज क्यों नहीं बनती? इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा, आप लोगों ने इस चीज़ को एज ए मूवी देखना है, ना कि अपना सब्जेक्ट। जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो, आप लोगों ने ये कहना है कि वाह जी वाह, मूवी की नई एपिसोड आ गई है। यार आज कुछ नहीं होता है ना, टाइटल वो हमें 3 घंटे की स्टोरी के बारे में बताता है। मतलब मैंने टाइटल देखा 3 इडियट्स, तो मेरे जहन में फ़ौरन एक ब्लर इमेज बना कि यार वो एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर 3 बंदे होंगे जो कि डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें करते होंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब एक मैं फ़िल्म डाउनलोड करता हूँ तो मेरे जहन में एक ब्लर इमेज बनता है, और वही चीज़ आपको पता है कि 3 घंटे की स्टोरी उस टाइटल के गिर्द एंड गिर्द घूमती है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जब मैं अपने सब्जेक्ट को डील करता हूँ तो मेरे पास उस चीज़ की ब्लर इमेज क्यों नहीं बनती? इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा, आप लोगों ने इस चीज़ को एज ए मूवी देखना है, ना कि अपना सब्जेक्ट। जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो, आप लोगों ने ये कहना है कि वाह जी वाह, मूवी की नई एपिसोड आ गई है। यार आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मूवी का टाइटल है, जो अगले हम तकरीबन 16 वीक्स में देखेंगे, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या नाम है उसका? इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब एक वर्ड है ड्राइंग। क्या वर्ड है जी? ड्राइंग। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का वर्ड जो मतलब लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आपके ज़हन में क्या ब्लर इमेज बना?
आपके जहन में क्या है कि इस चीज़ की हम इस चीज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो प्रैक्टिकल लैब सेशन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? तो आई होप कि आप लोगों के जहनों में इसका कोई ना कोई ब्लर इमेज आया होगा। चलें हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी, ड्राइंग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक वर्ड है ड्राइंग। कभी आम की हमने ड्राइंग बनाई होगी, कभी केले की बनाई होगी, कभी हमने अंगूर की बनाई होगी, आदमी की बनाई होगी। ड्राइंग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को पेज पे ड्रा करना, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब वर्ड आ गया जी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब क्या मतलब कि हमने वो ड्राइंग्स बनानी है जो इंजीनियरिंग में यूज़ हों। चूँकि आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो हमने वो ड्राइंग्स बनानी है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है। तो इस टाइटल से हमें ये पता चला कि हमने ड्राइंग अब आम सेब केले वाली नहीं बनानी, हमने वो ड्राइंग बनानी है जो इंजीनियरिंग में यूज़ होगी, ठीक है। उसकी तकरीबन 12 से लेके 15 शीट्स हैं जो हम हर लैब सेशन में ये बनाएंगे, ठीक है। वो वक्तन फ़ौक्तन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये लेक्चर आगे जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो कैसे है, ठीक है जी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमने ड्राइंग बनानी है, लेकिन कैसी ड्राइंग बनानी है? इंजीनियरिंग की। हाँ जी जनाब, रिकॉल करें, ड्राइंग बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी पेंसिल, ऐसे जी। दूसरी आपकी शीट या कॉपी जिस पे आपने ये ड्राइंग बनानी है, ठीक हो गया। ये तो थी मतलब मिनिमम स्केल ऑफ ड्राइंग। अब हम इसको देखते हैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपनी ड्राइंग बनाने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनमें पहली है टेक्स्ट बुक जिनसे हमने ये चीज़ें लेनी हैं। तो वो आपने किताब ख़रीदनी है, एक बुक ख़रीदनी है AC पार्किंसन की, ठीक है। इसमें हमने चेक कर लेना है कि इसके यूनिट जो हैं वो इंचज़ में दिए हों, ओके। देन हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए? आपको चाहिए इसके लिए नंबर 2 बुक खरीद ली, उसके बाद एक स्कॉलर शीट, जैसे A4 साइज़ पेपर होता है ना, वैसे ही एक ड्राइंग की एक शीट होती है। आप किसी भी दुकान वाले को जस्ट लाइक आप में से अगर कोई गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एक चार्ट आते थे, कलर्ड चार्ट, ठीक है। वो जो चार्ट थे ना वो शीट तो नहीं थी, उसी तरह की एक बड़ी शीट होती है, उसको हम कहते हैं स्कॉलर शीट। आप दुकान पे जाके कहेंगे ना कि मुझे स्कॉलर शीट चाहिए फॉर ड्राइंग तो वो आपको दे देगा। तीसरी चीज़ आपने एक लेड पेंसिल ख़रीदनी है, ठीक है, H वाली और H1 वाली। क्योंकि इनका जो टिप होती है वो बड़ी हार्ड होती है और वो टूटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक इरेज़र ख़रीदना है, एक रबर ख़रीदनी है, उसके बाद आपने शार्पनर ख़रीदना है, उसके बाद आपने ख़रीदना है T-स्क्वायर, इसकी जो लेंथ होगी वो 3 फीट होगी या 36 इंचज़ होगी, ठीक है, T-स्क्वायर का। तो मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड पे एक T-स्क्वायर की आपको पिक्चर भी शो कर दूंगा, वो आपने इसमें ले लेनी है। उसके बाद है जी ड्राइंग बोर्ड, ये आपने लाजमी लेना है।
उसके बाद थंब पिन, ये आपने लेनी है। उसके बाद आपकी कंपास, सॉरी कंपास नहीं कहना चाहिए इसको, प्रोटेक्टर। उसके बाद सेट स्क्वायर, उसके बाद प्रकार, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा वो प्रकार के, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने अपने ड्राइंग की लैब्स के लिए आपने ये चीज़ें ख़रीद लेनी है। जब आपको पता चल गया कि यार अब हमने लैब करनी है, लैब किस चीज़ की करनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अच्छा जी, हमने कौन कौन सी ड्राइंग्स बनानी है जो इंजीनियरिंग में यूज़ होंगी, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होंगी। ओके डन, फाइन। अब उन चीज़ों के लिए जैसे कि हमें बचपन में पता था कि मिनिमम स्केल पे क्या था, मिनिमम स्केल पे हमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पास पेंसिल या कॉपी। तो मिनिमम स्केल पे हमारे पास वो चीज़ यूज़ होती है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आपने बुक ख़रीद लेनी है ऐसी पार्किंसन की, स्कॉलर शीट ले लेनी है, पेंसिल ले लेनी है, रबर ले लेनी है, शार्पनर, टी स्केयर, ड्राइंग बोर्ड, थंब पिन्स, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और एक प्रकार ले लेंगे। ओके, जब ये आप सारी चीज़ें ले लेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी शीट को स्टार्ट कहाँ से करना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पिछली क्लिप में बताया, पिछली शीट पे बताया कि हम 12 से 15 तकरीबन शीट्स ये बनाएंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर हमने 12 से 15 शीट्स बनानी है तो इसमें भाई कोई तो एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना जहाँ पे कोई भी शीट आ जाए तो मैं वही स्टार्टिंग पॉइंट है। भाई कोई तो ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से मतलब मैं हर शीट को पकड़ूं, ठीक है, और उसको मैं सॉल्व करूं, वो उसको मैं स्टार्ट करूं, सॉरी। अच्छा जी, अब सपोज़ करें, अब मैं आपको ये थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सपोज आपने ऐसा करना है कि ये आपकी एक स्कॉलर शीट है, अगर आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर वाले 2 सिरे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक सिरा, सॉरी, ये देखें इस तरीके से। सिमिलरली ये आपकी स्कॉलर शीट के 2 सिरे हैं और फिर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो ये उसके रिमेनिंग 2 सिरे, ठीक है। ये आपके एक स्कॉलर शीट है। ओके, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। सबसे पहला जो काम आपने इस स्कॉलर शीट के ऊपर करना है ना, वो आपने ये करना है कि इसके ऊपर आपने कोई भी शीट आ जाए आपके पास, आपने सबसे पहले बॉर्डर लाइन लगानी। क्या लगानी है? अब बॉर्डर लाइन लगाने का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है ड्राइंग के अंदर, कि अगर बॉर्डर लाइन आपकी गलत लग गई ना तो आपकी शीट बिल्कुल गलत बनेगी। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने बॉर्डर लाइन लगाने से पहले बड़े ही एहतियात के साथ अपनी शीट को थंब पिन करना है, मतलब शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने पिन करना है। अब उसके पिन करने का तरीका क्या है? अभी उसका तरीका ये है कि ड्राइंग बोर्ड का जो सिरा है ना, ये देखें, ये इस तरीके से ये अब आपको स्कॉलर शीट सही नज़र आ रही है, ठीक है। आपने अब बॉर्डर लाइन लगानी है। सबसे पहले बॉर्डर लाइन लगाने से पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर ड्राइंग बोर्ड होगा, मतलब इसको आप पंजाबी में कह सकते हैं कि ये एक लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसके ऊपर आपने अपनी ये स्कॉलर शीट ऐसे जाके उसके ऊपर प्लेस करनी है। तो उसके लिए जैसे ये मेरा टेबल है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आपके ड्राइंग बोर्ड का सिरा है, मतलब यहाँ से आपका ड्राइंग बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो आपने मतलब
सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्कॉलर शीट को अपने ड्राइंग बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल ऐसे इसको सेट कर लेना है। क्या कर लेना, बिल्कुल पैरेलल ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसके एक किनारे पे एक थंबप्रिंट लगानी है। ठीक है, क्या लगानी है, एक थंबप्रिंट लगानी है। ये एक दूसरे किनारे पे थंबप्रिंट लगानी है, फिर सिमिलरली तीसरे किनारे पे और चौथे किनारे पे थंबप्रिंट लगानी है। ठीक है, अच्छा इसको भी 1 मिनट स्टॉप करें। अभी थंबप्रिंट नहीं लगानी, थंबप्रिंट लगाने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान है। वो आसान ये है कि आपने अपने पैमाने की, आपने देखा होगा ना कि हमारा जो स्केल होता है उसके ऊपर ऐसे लाइंस लगी होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये जो एक वर्टिकल लाइन आपने पकड़नी है, कोई भी लंबी वाली वर्टिकल लाइन पकड़नी है आपने, उसको इस जगह पे बिल्कुल पैरेलल करना है। ठीक है, पैमाना ऐसे रख लेना आपने। फर्ज करें ये आपका पैमाना है, ऐसे पैमाना रखा। ठीक है, अब इसकी एक जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको इसकी वर्टिकल लाइन के ऊपर आपने पैरेलल करना। ठीक है, पैरेलल करने के बाद आपने क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का, कितना जी, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट लोकेट कर लेना। ठीक है, हल्की सी, अगर हो सके ना, हल्की सी ऐसे एक लाइन लगा लेनी है जो कि आपको नजर ना आए। सिमिलरली अब आपने अपनी स्कॉलर शीट को ऐसे करना है, और अब पैमाना आपने ऐसे रखना है और अपनी वर्टिकल लाइंस को इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करवाना है। अगर आपकी यहाँ पे ये पैमाने की डायरेक्शन टेढ़ी हो गई ना, तो आपकी स्कॉलर शीट सही नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन लगानी है। फर्ज करें वो पॉइंट इधर आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन यहाँ पे रख के वही प्रोसीजर करके 1 सेंटीमीटर की लाइन है इधर लगा देनी है ऐसे। ओके, तो अब आपको कैसा पॉइंट मिल गया, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, और इन दोनों का एक पॉइंट ये मिल गया। ओके, सिमिलरली दूसरी जगह पे भी ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, दूसरा पॉइंट मिल गया। सिमिलरली तीसरे पे 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। अब देखें ये जो पॉइंट है ना, इसको लोकेट करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपका सही लोकेट ना हुआ तो आपकी शीट सही नहीं बनेगी। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, ये आपका पॉइंट मिल गया। अब बड़ी सिंपल चीज़ है जी। अब आपने क्या करना, पैमाना लेके इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को। तो इस तरीके से ये आपकी ऐसे एक बॉर्डर लाइन लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आपकी बॉर्डर लाइन। जब आपने ऐसे एक बॉर्डर लाइन लगा ली, यहाँ से इस पॉइंट को इधर से मिला दिया, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपकी ऐसे एक बॉर्डर लाइन लग जाएगी। इसको आपने स्केल के साथ इसके साथ मिला देना, इसको इसके साथ मिला देना और इसको इसके साथ मिला देना। ठीक है, अब आपने अगर बॉर्डर लाइन सही लगा ली तो आपकी पूरी की पूरी शीट सही बनेगी, और अगर आपने बॉर्डर लाइन ना लगाई तो आपकी शीट जो है वो सही नहीं बनेगी। तो चलें जी, ये हमारा आज का पहला लेक्चर था लैब के रिलेटेड कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है इस चीज़ के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका जो काम है इसके अंदर करना है वो आपने इस टाइटल को आपने देखना है कि ये है क्या। उसके बाद इस सब्जेक्ट को करने के लिए आपने बुक AC पार्किंसन की लेनी है और ये सामान आपने ख़रीद लेना है। ख़रीदने के बाद जैसे ही आपके पास स्कॉलरशीट आएगी, अगले वीक से पहले आपने स्कॉलरशीट ले लेनी है। स्कॉलरशीट लेके आपने उसके ऊपर ये मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने एक बॉर्डर लाइन लगानी है। अभी मैं आपको अगली जो शीट, अगले क्लिप में जो शीट बनाना सिखाऊंगा इसके पार्ट 2 में, वो है लेटरिंग की। ठीक है, तो लेटरिंग स्टार्ट कैसे होगी कि मतलब मैं अब आपको बॉर्डरिंग नहीं सिखाऊंगा। मैं कहूँगा जी 1 सेंटीमीटर इधर फासला छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है। ठीक है, और सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है।
अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने 1 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे लड़के यहाँ पे गलती क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये किसी की स्कॉलर शीट का सिरा था, अब वो पैमाने में ये हल्की सी अगर ऐसे टेढ़ी होगी ना लाइन, और ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट आई, ये पॉइंट पीछे चला गया। ओरिजिनली ये पॉइंट यहाँ पे आना था, अब ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, पूरी की पूरी ये जो ड्राइंग शीट है ना वो टेढ़ी हो जाएगी। ये आपको आगे जो फर्दर कॉम्प्लेक्स शीट्स बनाएंगे ना, देन वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि भाई सर क्यों बॉर्डर लाइन सही लगाने पे वो फोकस ज़ोर दे रहे हैं। तो ये तो था जी हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम मिलेंगे आपको, उसमें मैं आपको लेटरिंग करना सिखाऊंगा कि भाई ड्राइंग की शीट की आपने लेटरिंग कैसे करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।